दोस्तों, राहुल गांधी ने एक सप्ताह पूर्व नई दिल्ली की अपनी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजीलियन मॉडल के फोटो के आधार पर वोट चोरी का जिक्र किया था, वह बेशक अपनी सफाई दे चुकी है और वह यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि वह कभी भारत आई ही नहीं। मगर कांग्रेस अभी भाजपा का आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ब्राजीलियन मॉडल के फोटो से बनी उन 22 वोटों का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिनका हरियाणा के संदर्भ में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिक्र किया था या जिनका जिक्र आया था। अब इस मामले को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस ने गुरुग्राम के सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर जांच करने तथा कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत में हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा है कि ब्राजीलियन मॉडल के फोटो से 22 वोट बनी हुई है। आज यह मॉडल लापता है। उसने चुनाव में 22 अलग अलग जगह जाकर मतदान भी किया है। यह मतदान किन दस्तावेजों के आधार पर किया गया, यह जांच का विषय है। हालांकि ब्राजीलियन मॉडल बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है भारत नहीं आई, लेकिन कांग्रेस ने यह सवाल उठाया है, जो सवाल हमने आपके सामने रख दिया है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया का कहना है कि यह घटना न केवल लोकतंत्र की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाती है, बल्कि चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता पर भी गहरी चोट करती है। कटारिया का कहना है कि विदेशी महिला की फोटो लगाकर वोटर लिस्ट में अलग अलग बूथों पर अलग अलग पहचान के आधार पर वोट डाले गए। सवाल यह उठता है कि आखिर कौन से दस्तावेज के आधार पर उसकी वोटर आईडी बनी और कैसे उसने इतने सारे मतदान केंद्रों पर पहुंच हासिल की। कटारिया ने यह आरोप भी लगाया कि अगर कोई विदेशी नागरिक बिना नागरिकता और वैध पहचान के हरियाणा में इस तरह बार बार वोट डाल सकती है, तो यह चुनाव प्रणाली की बहुत बड़ी चूक है। अब जबकि वह महिला गायब है, शक और गहराता जा रहा है कि कहीं ये पूरा मामला सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं था। कटारिया ने पुलिस से मांग की है कि वह इस पूरे मामले की गहराई से जांच करे, यह पता लगाया जाए कि किसकी मिलीभगत से यह वोटर कार्ड बने, किन दस्तावेजों के जरिए पहचान चिन्हित की गई, आखिर उस विदेशी नागरिक का अब क्या ठिकाना है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की गरिमा का प्रश्न है। जब वोट का अधिकार ही संदिग्ध बन जाए तो जनता का विश्वास टूटता है। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, पारदर्शिता से जांच बेहद जरूरी है और निशित कटारिया ने यही मांग पुलिस से की है। देखना यह है कि गुरुग्राम पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। दूसरी ओर हम यह भी बता दें कि निशित कटारिया की मेल पर एक प्रतिक्रिया भी आई है। यह प्रतिक्रिया ओम प्रकाश कटारिया की उस शिकायत के संबंध में आई है जो उन्होंने 2009 के विधानसभा चुनावों को लेकर की थी। ओम प्रकाश कटारिया की ओर से उस समय निशित कटारिया के पिता सुखबीर कटारिया के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। उन शिकायतों पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। कुछ शिकायतें अदालत में विचाराधीन है और कुछ पुलिस के पास विचाराधीन है। हम ये कह सकते हैं कि निशित कटारिया एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उंगली उनकी ओर भी उठी है। दोस्तों, निशित कटारिया ने निश्चित रूप से गंभीर आरोप लगाए हैं। वोट चोरी के ब्राजीलियन मॉडल को लेकर जिन 22 वोटों का सवाल उठाया है वह एक अलग मामला है। बेशक उस मामले में ब्राजीलियन मॉडल भारत नहीं आई थी, लेकिन कटारिया अपनी शिकायत के आधार पर यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वह 22 मतदाता कौन थे, किसने विदेशी नागरिक की फोटो के आधार पर वोट डाली। सवाल गंभीर है। कटारिया के सवालों की जांच होनी चाहिए। हम पहले भी ये कह चुके हैं कि जहां भी लोकतंत्र की गरिमा गिरती हुई नजर आए, वहां पर सवाल उठता हुआ नजर आए, उसकी जांच जरूरी है। दोस्तों, आप निशित कटारिया की शिकायत के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।